अब हम लोग घन के किसी एक भुजा के बीच तुल्य प्रतिरोध सीखेंगे। क्रॉस एज ऑफ क्यूब। घन की भुजा के बीच तुल्य प्रतिरोध सीखेंगे। तो यहाँ पर अब घन में टोटल 12 भुजाएं होती हैं, तो 12 में से हम किसी एक के क्रॉस सीख लेंगे तो किसी भी हम निकाल सकते हैं। 12 में से किसी के क्रॉस पूछा जाए तो अब हम लोग जैसे यहाँ पर ए बी भुजा के ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछे, ए और बी के बीच, तो ये एक भुजा के ही किनारे हैं इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग एक थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस फिगर को। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये ए बी, तो इसका प्रतिरोध ए बी का एक ये बना लेंगे। फिर अब ए से यहाँ देखेंगे तो दो प्रतिरोध ये ए डी और ए ई के बीच में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो इनको दोनों को इधर से समांतर क्रम में ऊपर को बना लेंगे और ई पॉइंट और डी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से बी से एक सी पर जुड़ा है, बी से एक एफ पर जुड़ा है, तो यहाँ से बी से एक सी पर और बी से एक एफ पर, ये बी से सी पर बी से एफ पर दोनों प्रतिरोध ये बना लेंगे। फिर आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि ये जो डी पॉइंट है यहाँ से भी दो प्रतिरोध हैं। डी से एक सी पर जुड़ा है, एक जुड़ा है एच पर, तो डी से एक एच वाला इधर बना देंगे और डी से सी वाला एक इधर बना देंगे। ये डी से सी इधर आ गए, एक एच वाला ऊपर बना दीजिए। फिर उसके बाद ई से देखते हैं, ई से एक जुड़ा है एफ पर, तो देखिए ई से एफ पर फिर एक बना लेंगे, तो ये दोनों डी और सी और ई और सी वाले हो गए, ई और एफ वाले हो गए, एफ यहाँ बना हुआ है। और यहीं से ई से ही एक एच पर गया है, तो ये वाला आर इधर को बना देंगे, तो दो इधर पैरेलल बन जाएंगे। अब इसी तरह से सी से चलें, सी से एक डी वाला ये तो बन ही चुका है, एक यहाँ वाला ये रह गया। ये सी से जी के बीच में, सी और जी के बीच में एक ये आर बना देंगे और एक एफ और जी के भी बीच बना है, तो यहीं एफ है, यहीं से एफ और जी के बीच एक ये बना देंगे। इसी तरह से ये वाले बन ही चुके हैं पहले। अब एच और जी के बीच में एक बचा है, तो ये एक प्रतिरोध यहाँ बना देंगे, ये बन गया। सिंप्लीफाई और करिए अब इसको। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग करते क्या है कि ये दोनों r/2 हो गए, r/2 हो गए, तो यहाँ r/2 लिख लेंगे और ये r बचा, r हो गया, r/2 हो गया, और बीच में ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 और ये आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई, और ये r/2 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 ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पीछे बैक से यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो D2H H2G H2G और G2C ऐसे लिखेंगे। D2H H2G और G2C ये C लिखा हुआ है, ये G है। अब यहाँ पर देखेंगे तो r/2 प्लस r/2, तो सबको मिलाकर हो गया ये 2r बन गया। r/2 r बना और r ये लिखा ही है, तो 2r हो गया। तो यहाँ से ये वाले पूरे टोटल हो गए 2r, तो अब यहाँ पर 2r बना लेंगे, तो D और C के बीच में यहाँ पर 2r ये बन गया, और D और C के बीच में ऑलरेडी 2r r/2 था, तो r/2 इसको और बना लेंगे, और A और B के बीच में ये r था ही, r/2 ये दोनों बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो 2r और r/2 पैरेलल कर लेंगे, तो हम RDC 1/RDC लिख कर यहाँ पर 1/2r प्लस 2/r, तो 5/2r आ गया, तो 2r/5 हो गया। तो ये दोनों मिलके 2r/5 हो जाएंगे, तो 2r/5 ये बना लेंगे। अब A से D के बीच में r/2 इधर वाला रहेगा, r/2 इधर वाला रहेगा, ये रहेगा। अब ऊपर वाली फिर लाइन ये सीरीज में जुड़े हैं, तो इनको फिर सॉल्व करेंगे, A to D, D to C, C to B, A to D, D to C, और ये जोड़ देंगे, तो r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2 दोनों मिला के हो गया ये 14/10r, तो ये आ गया 7r/5 हो गया। सॉरी, ये 7r/5 हो गया। इनको दोनों को यहाँ पर इनको सीरीज में जोड़ लेंगे इन तीनों को, तो ये आ जाएगा 7r/5। अब यहाँ पर फिर ऊपर वाली लाइन का 7r/5 हो गया, और A से B के बीच का ये स्मॉल आ रही है। अब इनका ये दोनों पैरेलल में, तो इनका पैरेलल निकालेंगे,
तो 1/RAB यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R प्लस ये 7R/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5/7R हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 12R/7R। अब RAB इसको पलट लेंगे तो आ जाएगा 7R/12। इस प्रकार किसी भी भुजा के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 7/12R होता है। अब एक सिंपल तरीका सिखाते हैं यहाँ पर, पीछे जैसे भुजा के क्रॉस एज के फेस यानी पृष्ठ के डायगोनल के क्रॉस और बॉडी डायगोनल के क्रॉस, ये अगर बनाना हो तो जैसे मान लो संधारित्र जुड़े हैं, इसके पहले वाले मैंने डाले हुए हैं वीडियो संधारित्र के लिए, और ये प्रतिरोध वाले, तो ऐसे समझिए यहाँ से फेस से स्टार्टिंग करते हैं 3 4 5 6 और फिर 7 और बटे 12 लिख देते हैं। तो ये याद रखिएगा, फेस के सामने 3/4 और 3 4 5 6 और 7 और नीचे 12। और अगर कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, संधारित्र जुड़े हैं, तो इन्हीं को पलट देंगे तो 6C/5 हो जाएगा, ये 4C/3 हो जाएगा और ये 12C/7 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है समझने का, तो इससे भी याद रख सकते हैं।